कि जीने के लिए डॉक्टर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो याद रखो, जीने के लिए दवाई की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 100 साल भी जीते थे। और किसने एंटीबायोटिक पेन किलर खाई? तब तो इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, पेनिसिलिन भी नहीं थी। और अच्छा था कि नहीं था? और अभी जितना ज़्यादा दवा आया है उतना लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। Good morning to all senior citizens and thank you for giving me chance। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मुझे सुन रहे हो और मैं जो भी बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी लोग मिले हैं, इकट्ठे हुए हैं और साथ में है, उसका एक ही मकसद है कि हम कुदरती जीवन कैसे जिए, हम बीमार नहीं पड़े, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़े और तंदुरुस्त जीवन कैसे जिए, और वो भी कुदरती तरीके से। तो यहाँ पे जो भी शिविर चल रहा है कि जहाँ पे नेचुरल खाना पीना खा के कुदरत ने जो दवाइयाँ दी है फ्रूट्स के माध्यम से या नेचुरल फॉर्म में, हर सीज़न में कुछ ना कुछ आता है। तो कुदरत ने भी ऐसा सेट किया है कि जो सीज़न में जो आए ना वही खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। तो हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, वो पंच तत्व को बैलेंस करना है। तो वो नेचर में जो भी अभी आम आती है तो समर में ही आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा साल का ये भर देते हैं। तो समर में अभी पूरा साल में दूसरा है, ग्रेप्स के टाइम में ग्रेप्स आएगी, तब ग्रेप्स खाओ। अभी आम आ रही है तो आम खाओ, क्योंकि वो सीज़न में वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पचा सके, इसलिए यही सीज़न में ये आता है तो हमारा सिस्टम भी बराबर रहता है। दूसरा, हम लोग जो भी कुछ खाना खा रहे हैं उसमें CO2 जो आता है ना, वो हमारे शरीर के लिए नुकसान है। लाइफ यानी O2 ऑक्सीजन, और हर फ्रूट्स में मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है। और जहाँ पे भी स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, चिंता आती है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है। और ये भी जो खुराक है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा शरीर वही तत्वों से बनता है जो हम खाना पीना खाते हैं। अगर हम नेचुरल खुराक खाएंगे तो हमारा शरीर की बायोकेमिस्ट्री और उसके रसायन भी नेचुरल रहेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन कभी कम नहीं होगा। और ऑक्सीजन कम नहीं होगा तो हमारा इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा, तो हम हर बीमारी के सामने लड़ पाएंगे। दूसरा है, मैं डॉक्टर हूँ तो एक बात बताता हूँ कि जीने के लिए डॉक्टर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो याद रखो, जीने के लिए दवाई की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले ऋषि मुनियों के टाइम में, एंशियंट टाइम में, धर्म के टाइम में चले जाओ 2000 पीछे, जब लोग जीते थे ना, 100 साल भी जीते थे। और किसने एंटीबायोटिक पेन किलर खाई? तब तो इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, पेनिसिलिन भी नहीं थी। और अच्छा था कि नहीं था? और अभी जितना ज़्यादा दवा आया है उतना लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और दूसरा, लोग तो इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि बिना दवा तो जी नहीं सकते, जैसे कि ज़िंदगी उसकी दवा है। जीने के लिए दवा ज़रूरी नहीं है, तो ज़िंदगी के लिए दवा मायने ही नहीं रखती। वही घर तंदुरुस्त है जिसके अंदर एक पैरासीटामोल की गोली नहीं है। एक पैरासीटामोल की गोली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, घर में एल्यूमिनियम ने हम लोग जो पकाते हैं, पहले तो हम लोग पका के खाने का ही नहीं है, पर फिर भी हम लोग इतना साल से हैबिट हो गई है ना, पका के शरीर भी पक गया है, इतना खा रहे हैं पका के, तो पकाने का नहीं है। और अगर कुछ चीज़ पकाओ, कुछ ऐसी चीज़ पकाओ तो उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है।
अभी ज़्यादातर बहुत सारे कैंसर आते हैं। सबसे पहले तो इधर उधर की सब ये चीज़, वड़ा पाव, पनीर, कितना आता है टॉक्सिन्स, उसका फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट वाले चेक भी नहीं करते हैं। बाकी उसमें अगर आप देखो तो वो खा नहीं सके, इतना है कि एक आदमी को बीमार कर सके नहीं, उसके जीन्स को भी फेरफार कर सके, इतना टॉक्सिसिटी है। फिर भी हम लोग खाते हैं और बच्चे लोग को खिलाते हैं। और अभी तो ट्रेंड हो गया है पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, और ये जिसमें डालो उसमें वही चीज़। और दूसरा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक में अगर आप चेक करो तो मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स है, जो जंतुनाशक दवा है, पेस्टिसाइड्स मैक्सिमम एनालिसिस किया गया है कि डिफरेंट स्प्राइट, कोक, मिरिंडा, पेप्सी, जो भी कोल्ड ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, एनर्जेटिक ड्रिंक्स है, जो मार्केट में मिलते हैं, उसमें मैक्सिमम 28% से लेके मिनिमम 8% पेस्टिसाइड्स है एक थम्सअप के अंदर। वो अगर 5 थम्सअप पिए ना तो आदमी आराम से वो फ्यूचर का कैंसर का मरीज बन सके, इतनी ताकत है उसके अंदर। हम लोग कितना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो पहले तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। तीसरा, दूध नहीं पीना है। दूध वाले को बंद कर दो, दूध पीना ही नहीं है, गर्म करके भी नहीं पीना है, गाय का भी नहीं पीना है। भगवान ने दूध दिया है तो उसके बच्चे के लिए दिया है, हम लोगों के लिए नहीं दिया है। गाय का दूध दिया है तो गाय के बछड़े के लिए दिया है। तो वो भी दूध कैसे पकाया जाता है, उसको इंजेक्शन देके, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन के उसका स्त्राव हुए मैक्सिमम, तो वो भी हार्मोन्स है, तो हमारे नेचुरल हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। ये सब नहीं करने की तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ पता है, खाली अपने को एक ही चीज़ याद रखना है, करना क्या है। अपने को खाली कुदरत ने बनाया है ना, वो खाना है। कुदरत ने जो नहीं बनाया है वो नहीं खाना है, चाहे उसमें कितने भी विटामिन है। अगर विटामिन सी का गोली है तो वो भी नहीं खाना है। तीसरा, वैक्सीन्स, जो वैक्सीन्स लगाते हैं, अभी तो कोविड के वैक्सीन्स, अभी ज़्यादा जो लोग तंदुरुस्त होते हैं ना उसको वैक्सीन्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तंदुरुस्ती उसकी रहे और बीमार नहीं पड़े उसके लिए। तो मार्केट में 500 प्रकार की वैक्सीन्स है, हर कोई बीमारी आती है तो नई वैक्सीन ढूंढते हैं और उसकी वैक्सीन्स लगाते हैं, और लोग डर के मारे लगा देते हैं कि वैक्सीन्स लगा लो। कि मैंने और मेरे बच्चों ने और मेरी फैमिली ने एक भी वैक्सीन लगाई नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। और ऐसे सूरत में 100 डॉक्टर है जिन्होंने, जिनके फैमिली ने और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उन लोगों ने एक भी टीका नहीं लगाया है। पोलियो का बूंद भी नहीं पिया है, पोलियो का बूंद। पोलियो, BCG, DPT, ये कोविड तो बहुत दूर की बात है, वो तो अभी आई। लेकिन जो नॉर्मल वैक्सीन, और हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को फाइल बनाते हैं। बच्चा जैसा ही पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के पहले डॉक्टर को बता दो, मेरा बच्चा कुदरती रूप में कुदरती जीवन जीने के लिए पैदा हुआ है, तो ज़िंदगी भर कुदरती ही रहना चाहिए, उसको वैक्सीन्स नहीं लगाने का है। तुम नहीं लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा नहीं। BCG का टीका भी नहीं लगाने का। आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी है, आप सोचोगे तो ही आगे की पीढ़ी सुधरेगी। शुरुआत कौन? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। अगर आपको बदलाव ज़रूरी है, बदलाव चाहते हो आप, और आने वाली पीढ़ी भी तंदुरुस्त रहे, कुदरती तरीके से रहे, तो ये छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बात है। मैंने 5 चीज़ बताई, दूध, वैक्सीन्स, दवाई, ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे तो आप 200 में से ही 400, 400 में से 4000, ऐसे ही पूरी वर्ल्ड सुधरेगी। बाकी ये सिस्टम, ये दवाइयाँ, ये फार्मा, ये सब बंद होने वाला नहीं है, दिन ब दिन बढ़ते जाने वाला है। आप देखोगे तो बीमारी भी बढ़ती जा रही है। पहले के लोग तंदुरुस्त रहते थे, 100 साल जीते थे, किसी को दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी छोटे बच्चे से लेके बड़े तक बिना दवाइयाँ ढूंढो तो 100 में से 2 लोग मिल जाए, उसको भी वो बोले कि तुम दवाई नहीं खा रहे हो, दवा तो खानी चाहिए, पागल हो, दवा नहीं खा रहे हो, जैसे कि दवा जीने के लिए ज़रूरी है। तो अपने को एक ही चीज़। और दूसरा, आपको तो जो गाइड कर रहे हैं, आप जिसके सानिध्य में हो
वो चौहान साहब का खुद का अनुभव है। देखो, किसकी बात माननी चाहिए और किसकी बात नहीं माननी चाहिए वो अपने पे निर्भर करता है, लेकिन जिसने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है वो कितना भी बड़ा हो तो उसकी बात तो नहीं माननी चाहिए। कोई भी कुछ भी बोले, मीडिया वाला, न्यूज़ वाला, एडवर्टाइजिंग वाला बोले तो हम लोग मान लेते हैं, उसका अनुभव है, अनुभव नहीं है। चौहान साहब का खुद का अनुभव है, उसने इस तरीके से जिया है, इस तरीके से एक्सपीरियंस किया है, उसका सालों हुआ है। आज वो इतने उम्र में भी तंदुरुस्त और हेल्दी है, माइंड, बॉडी और साउल और फिजिकली, तो वो एक्सपीरियंस है। तो एक कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और वहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो ये चौहान साहब का खुद का एक्सपीरियंस है, वो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके आपको उस रास्ते ले जा रहे हैं जहां आप और आपकी भावी पीढ़ी तंदुरुस्त रह सको। थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा एक हॉस्पिटल है, श्रीजी होम्योपैथी एंड कैंसर रिसर्च सेंटर, कतार गांव में, अनाथ आश्रम के पास में। मेरा फ़ोन नंबर आप लिख सकते हो, 93-747-75809। ये जर्नी की शुरुआत में आपको बताऊँ, आज से करीबन 18 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस की शुरुआत की थी, तब मैंने होम्योपैथी किया है। तब मैं होम्योपैथी और एलोपैथिक दोनों दवाइयाँ देता था। तब शुरुआत की तो कालू भाई मेरे मामा है, तो मामा को डायबिटीज़, अर्टिकेरिया यानी शीलस, पित्ती और दूसरे सब गैस्ट्रिक, ये सब प्रॉब्लम रहते थे। तो आते थे और मैं उनको दवाइयाँ देता था, दूसरे दिन आते थे, दवाइयाँ देता था। तो एक दिन मैंने वराछा में शिविर थी चौहान साहब की, तब मैंने महेंद्र भाई पटेल करके है, सोहम हैंडलूम वाले, उसने बोला कि डॉक्टर साहब, बिना दवाई भी कोई भी आदमी ठीक हो सकता है। मैंने बोला कि मैं तो डॉक्टर ही पढ़ा हूँ, तो कैसे मान सकता हूँ, आप आओ। तब मैं गया और देखा कि चौहान साहब का जो थियरी था, NDS, न्यू डाइट सिस्टम, तो खाना तो सब खा ही रहे, तो खाली अपने को, हम लोग मोबाइल भी चेंज करते हैं ना, नया अपग्रेडेड होता है, तो आई थिंक कि दिस इज़ अ अपग्रेडेड सिस्टम ऑफ अ डाइट, न्यू डाइट सिस्टम। एंड एक्चुअली देखा जाए तो वो अपग्रेडेड नहीं था, वो तो एंशियंट था। जो सालों के पहले ऋषि मुनियों फल, फ्रूट, पौधे, पत्ते ये सब खा के अच्छे रहते थे, तो उन्होंने वो जो एक्सपीरियंस किया था वो सबको समझा रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक काम करो ना, कि मैं ट्राई करूँ, अपने ऊपर नहीं ट्राई करूँ, मामा के ऊपर ट्राई करूँ। तो मैंने मामा को भेज दिया और आज तक मामा का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और मामा ने बहुत सारे लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो मुझे लगा कि मेरा पैदा होने का और ये धरती पे होने का मकसद पूरा हो गया है। अगर आप कुछ अच्छा सोचो, अच्छा समझो और किसी को अच्छा रास्ता दिखाओ ना, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो 1 से 2, 2 से कितने होते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और गर्व से कहता हूँ कि कालू भाई मेरे मामा है और चौहान साहब ये सिस्टम चला रहा है। थैंक यू। 93-747-75809। खूब खूब आभार, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शित किया। अब समझ में आएगा कि हमारे जो गुरुदेव है वो बोलते कितना सही है। डॉक्टर जितेश भाई ने कहा कि किसी को मददरूप होना
भी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सिर्फ कालू भाई को भेजा और बहुत सारे लोग को परिवर्तित कर दिया कालू भाई ने, तो अपना जीवन धन्य हो गया। उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं डॉक्टर रहा हूँ और 5 लाख दर्दियों को मैंने ठीक किया है तो मेरा जन्म सुधर गया या धन्य हो गया, ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला, एनडीएस की सिस्टम से कालू भाई ने जो चलाया और बिना ही दवा बिना डॉक्टर जो ठीक हो गए, यानी कि प्रकृति की सिस्टम से जो ठीक हो जाता है, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा डॉक्टर साहब ने हमें मार्गदर्शित किया। तो सूरज